Good morning student, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will teach the most important chapter for class 10th and the chapter is metals and non-metals. तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे और ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टूडेंट टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें, जिन लोगों ने अभी तक 10th में अपना एडमिशन नहीं कराया है तो वो जल्दी से जा करके अपनी पहले एडमिशन करा लीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से। उसके पीछे कारण है, मैं उसका कारण बताता हूँ स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं कराए हुए हो तो आपके माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये बनेगा कि मैं तो अभी क्लास 9th में ही हूँ। उसी तरह जो लोग अभी क्लास 12th में जा रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है क्लास 12th में तो उनके माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन जाएगा कि अरे अभी तक तो मैं क्लास 11th में ही हूँ। तो अपने सहूलियत के हिसाब से एडमिशन करा लीजिए, जो कि स्कूल की ऑफिस मंडे टू सैटरडे 8 बजे से 12 बजे तक 8 बजे से 2 बजे तक खुली हुई रहती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जा करके आप एडमिशन करा लीजिए। 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारे स्कूल की ऑफिस खुली हुई रहती है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को बहुत इंजॉय करने वाले हैं बिकॉज जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट जब आप क्लास 8th में रहे होंगे तो सबसे पहली बार इस चैप्टर को पढ़े होंगे। फिर 9th में जब आपको प्योर सबस्टांस पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां पर आपको बताया गया होगा एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। बट अभी तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में ना इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये मेटल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट मेटल्स को बताने से पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं एलिमेंट के बारे में। मेटल को बताने से पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं एलिमेंट के बारे में। तो व्हाट इज एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है तो जरा सुनेंगे एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो जरा एलिमेंट्स के बारे में सुन लेंगे। एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस which is made up of only one type of atom. What is element? तो element is a pure substance which is made up of only one type of atom. एलिमेंट हम उस प्योर सब्सटेंस को कहते हैं जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हो। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल क्या है? Na। तो अगर मान के चलो हम इतना बड़ा सोडियम का एक क्रिस्टल लेते हैं तो ये जो सोडियम है वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा। और अगर मैं इसके पार्टिकल को स्टडी करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पूरा का पूरा सोडियम का जो क्रिस्टल है, ये जो इतना बड़ा जो मास आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा सोडियम का जो क्रिस्टल है वो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना है जो कि है Na एटम। फिर यहाँ पर जो एटम होगा वो भी एक ही तरीके का एटम होगा, Na एटम। मतलब ये पूरा का पूरा सोडियम ना एक ही तरीके के एटम से बना है जो कि है Na। बात समझ में आ रहा है ना? उसी तरह अगर मैं कार्बन एक नॉन मेटल है और वो एलिमेंट के कैटेगरी में आता है। अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन भी एक ही तरीके के एटम से बना है और वो है कार्बन का एटम, इट मीन C। समझ में आया ना मेरी बात? तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बना होता है। तो ये चीज आप समझ गए। तो एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है। तो चलिए स्टूडेंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब जहां तक बात है एलिमेंट का, तो स्टूडेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ना 118 एलिमेंट है। मतलब 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और अगर एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए रिएक्टिविटी के बेसिस पर, मैलिएबिलिटी के बेसिस पर, डक्टिलिटी के बेसिस पर, तो देयर इज ए 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। 3 तरीके के एलिमेंट्स होंगे, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। लेकिन चैप्टर का तो नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड कहाँ चला गया? तो बीच में भले ही आपको मेटलॉइड चैप्टर के नाम में नहीं है, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो बीच में मेटलॉइड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट? देयर इज ए 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं, मेटल्स होते हैं,
नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मेटल्स के बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अब ये मेटल्स क्या होता है? तो स्टूडेंट, मेटल्स का जहां तक बात है तो मेटल्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, मेटल्स का प्रॉपर्टीज है, और हम लोग यहां पर मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? तो मेटल का पहला प्रॉपर्टी होगा मेटल आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल आपको रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर होता है। एंड एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ करके। हाँ, जहां तक बात है गैलियम का, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे गैलियम भी आपको सॉलिड ही होता है, बट गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उसको अगर आप अपने पाम पे रख दीजिएगा ना तो मेल्ट कर जाएगा। क्यों? बिकॉज गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप गैलियम को अपने पाम पे रखिएगा तो गैलियम मेल्ट कर जाएगा, बट रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर गैलियम आपको सॉलिड होता है। ओके, तो एक ही ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, और वो कौन है? मरकरी। तो ये चीज समझ में आ गया, मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट एक्सेप्ट मरकरी एट 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स आर मैलिएबल। एक्चुअली में मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग मेटल्स को बीट कर करके, पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैलिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट ऑन बीटिंग। मेटल को पीट करके, बीटन कर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल, हम उसको पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। एक्चुअली डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जिसमें हम मेटल को पतले पतले तार में कन्वर्ट कर देते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो हम चाहें तो मेटल को खींच के ना थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, गोल्ड की जहां तक बात है वो बहुत ही अच्छा डक्टिलिटी शो करता है। 1 से 2 ग्राम गोल्ड को हम चाहें तो कई किलोमीटर लंबा वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर डक्टाइल। हमारे घर में कॉपर का वायर इस्तेमाल होता है ना, देखते हैं कितना पतला रहता है वो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या हो गया? शाइनी एपियरेंस। तब ना मेटल्स को ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड को, ज्वेलरी वगैरह सब में। क्यों? क्योंकि मेटल लस्टरस होते हैं, चमकते हैं जब उस पर लाइट पड़ता है तो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स आर सोनरस। अब ये सोनरस का मतलब क्या होता है? सोनरस का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल से ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। यही वजह है जो इलेक्ट्रिक बेल्स वगैरह होते हैं, या मंदिर में, मस्जिद में जो बेल्स लगते हैं, या स्कूलों में जो बेल लगे हुए होते हैं स्टूडेंट, वो किसका बनता है? वो बनता है आपको मेटल का, बिकॉज मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल से ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो मेटल सोनरस होंगे। ये बात समझ में आ गया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। यही वजह है जितना भी टेंसिल सब है, खाना का जो बर्तन है, वो सब मेटल का बना होता है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के भी। और जहां तक बात है मेटल्स का, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1, 2 नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं अगर बात करता हूं सोडियम का, ठीक है, तो जहां तक बात है सोडियम मतलब Na, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसका sp_df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये sp_df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम K-Element से लिखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। तो K-Element के हिसाब से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो आप देखिए तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। उसी तरह मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 3 इलेक्ट्रॉन।
तो मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेटल्स का ये प्रॉपर्टी है कि इनका जो वैलेंसी होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3, इस बात को याद रखना है स्टूडेंट। वैलेंसी का मतलब होता है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। चूंकि इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए 1 सोडियम की वैलेंसी भी है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी एक चीज नहीं होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी का मतलब होता है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। ये बात अलग है कि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मेटल्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही मेटल्स के लिए वैलेंसी भी होगी, लेकिन ये चीज़ नॉन मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें परहैप्स आपको समझ में आई होगी मेटल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।